सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है पहिले आए 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 पहिले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी पहिले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी सब घाट पूरन पूर रहा है My friendship with Kumar remained for 56 years. Very, very, very intense. I'm going to show you a place where we actually learned music. Kumar was a conference artist at the age 11. At the age 11, Kumar was a conference artist. And it dominated the conference. कलकत्ते की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर कुमार गंधर्व को गाने के लिए बुलाया। उस समय एक पिक्चर बनी थी देवदास। उस पिक्चर की इस गाने को कुमार गंधर्व ने लोगों के सामने गाया। पिया बिना नाही आवत चैन और पूरा बंगाल जो था पागल हो गया। कोई शॉल दे रहा है, कोई जेब में से क्या मिला, कोई रुमाल मिला, रुमाल दे दिया, किसी ने 100 रुपए का नोट दे दिए। कुमार को एक्चुअली हमने यूं करते देखा, यूं छोटा बच्चा उसको क्या मालूम कि शॉल क्या, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई मफलर दे रहा है, कुछ कुमार यूं बटोर रहा है, यूं बटोर रहा है और कुमार ने बटोर बटोर ऐसे जेब में डाला उसको सबको। ये सब हमने देखा वो एक सीन था। हथेली सुन सारे दिल मेरे
This is the main hall where concerts year after year were held. And then he developed a highly competitive nature. I am not just a child prodigy. I am not just an accident. I am Devdar's disciple. Devdar is the best guru. And I have my own music. So I'll sing superior to all. And he went from conference to conference, striding the entire classical conference milieu like a colossus. सा तक नहीं लगाना है। जिसका पूरा एक्सप्रेशन उस सा में बंधा हुआ है उसको कह दिया कि सा तक नहीं लगाना। दिस इज वेयर कुमार स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कि क्या हुआ, माया ठगिनी हम जानी कबीर कहता है। मैंने आज तक जो किया था, कल परसों तक आई वॉज द प्रिंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, और आज मैं घर में बैठा हूँ, बैठा तक नहीं हूँ, लेटा हूँ बिस्तर पे, और मुझे गाने की इजाज़त नहीं है। आई यूज़ टू टेल पीपल ये राग ऐसा है, कॉम्पोजिशन ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसी है, इसमें ये भाव है, इसकी ये लय है, इसमें सुर ऐसे ही लगाना है, इसमें ये अलंकरण है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। लेकिन वो भी अब सब माया में चला गया ना। सो द फ्यूटिलिटी ऑफ प्राइड, फ्यूटिलिटी ऑफ फेम, फ्यूटिलिटी ऑफ नॉलेज and futility of the feeling that I am doing something came to him. और फिर 4-5 years with just thinking music without singing music. Maya, 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 ठगनी हम जाने, ठगनी हम जाने, ठगनी हम जाने, माया, 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 ठगनी हम जाने, ठगनी हम जाने। If I may quote Kabir, उड़ जाएगा हंस अकेला, why? जगत दर्शन का मेला. This world is just like a market, supermarket. लेकिन it is all illusory.
जैसे पात गिरे तरुवर से, लेकिन लीफ फॉल्स फ्रॉम ए ट्री. मिलना बहुत दुहेला. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनकाउंटर दैट लीफ वन मोर टाइम. व्हाई? कोई क्या जाने कहाँ गिरेगा, लगे पवन का रेला. दिस ब्लास्ट ऑफ डेस्टिनी डिस्प्लेसेस पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और यहाँ इसको यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक देते. मुझे कर्नाटक से उठाकर इलाहाबाद लाया, इलाहाबाद से उठाकर बम्बई लाया. मैं एक अनपढ़ बच्चा था, मुझे ग्रेट म्यूजिशियन बनाया और मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया कि अभी मुझे गाना नहीं. माया 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 ठगनी हम जान ठगनी हम जान कोई नहीं अपना समझी मना. कोई नहीं अपना समझी मना. कोई नहीं अपना समझी मना. धन दौलत तेरा माल खजीना. धन दौलत तेरा माल खजीना. दो दिन का सपना समझी मना. कोई नहीं अपना समझी मना. कोई नहीं अपना. अरे अपना हाय. कोई नहीं अपना समझी मना. कोई नहीं अपना. नंगा आना नंगा जाना. अरे जाना नंगा आना नंगा जाना. नहीं कपड़ा रखना समझी मना. कोई नहीं अपना समझी मना. कोई नहीं अपना. कोई नहीं अपना समझी मना. कोई नहीं अपना. मरी काया रा करे ताल रामा. अब के मोसर लारा लई चलो ओ रे. बाप जी गगन मंडल झूलो बांधियो गरे. अब ये झूले महाराज श्री भगवान रामा. संगरी सहेलियां झूला दे रही गरे. मारी माला रामणी याद रामा. छोड़ी मत जाजो बन में एकली गरे. मारी काया हीरा कारीगार रामा. अब के मुसर लारा लई चलो बाप जी बनते मच्छिंदर गोरख बोलिया ओ गोरे.
अब ये पाया गे बेकुंठ बास रामा अब के मोसरे लारा लई चलो ओ गोदरी। ये जाता है नी जब 5 तत्वर होती है कि माला रमणिया छोड़ी मत जाजो बन में एक काया रा करतार अब के मौसम लारा नहीं चलो। तो कहीं क्यों ने कहीं क्यों भगवान ने जब ये बोले है नहीं इसने किया ये डूंगा बेल है इसने किया कि देख जिसने जोड़ी उसने तोड़ी। मैं क्या जानूँ मैं तो ये जाता हूँ इस मकान में निवास किया मैंने इसको ही छोड़ जाता हूँ इस मकान की भी छोड़ जाए ना। ये ले अब ये निकली जाए ना या तू अब ये मकान डल दिया है अब ये या कुटड़िया इसके लिए घन मथन करते हैं ये नहीं होते इसके क्या रोए काय के माथा फोड़ कर आई ये काय लो माथा फोड़ करिए सब पेट के लिए दौड़ते हैं माँ चुदाते हैं दादा। हूँ तो सही से कहती हूँ अच्छा झूठ बच्चा ने 100% जब क्यों भाई अब ये तो करने आना सा देखो भाई ऐसी करनी करोगे सब पारो ये करने करे तो क्यों डरे ने करके क्यों पछता। अरे बोया पेड़ बहुल कर तो हम कहाँ से खाए। खुल गया बाजारे की मार अड़जियो पर मगर खुल गया बाजारे की मार ले ताला खुल गया ये बींजन सायरी का भाई बोलिया डोरू ने पेड़ा दर्जियों पर मगर बोलिया डोरू ने पेड़ा रे जुग सरना कहा मैं दास ने खुल गया बाजारे की मार अड़जियों पर मगर खुल गया बाजारे की मार ताला जगदर्शन का मेला जगदर्शन का मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला जगदर्शन का मेला जगदर्शन का मेला जैसे पात गिरे तरवर के जैसे पात गिरे तरवर के मिलना बहुत दुहेरा मिलना बहुत दुहेरा पवन कारेला उड़ जाएगा
जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। ये कुमार जी की खुद की हैंडराइटिंग है और ओरिजिनल है। ये बिल्कुल वो जो फोक में उन्होंने सुना है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुमार जी ने जिस ढंग से कबीर जी को लोगों के सामने रखा है, उसे कबीर जी का मतलब ज़्यादा स्टेटस उनका बढ़ गया है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि ये भिखारी का गाना क्यों गा रहे हैं। ऐसे भी लोग थे, जैसे मान्यवर मराठी साहित्यिक ऐसे बोलते थे। और फिर भी कुमार जी ने वो गाना छोड़ा नहीं। क्या कबीर जी है, वो कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से खुद पहचाना और हमें भी उद्युक्त किया कि भाई ये सुनो कबीर क्या कहता है, ये सुनो। This entire content was new to the world of Indian classical music. It was not just rejection of ritual and other things, but the sheer hollowness and the awesome futility of life. ये तो नहीं थे। हमारे यहाँ जो भजन गाए जाते थे उसमें ये नहीं था। चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, निर्मल होत शरीर, ये अच्छा है। दिस इज डिलाइटफुल भक्ति, लेकिन दिस डिमांड्स ए हायर काइंड ऑफ सरेंडर which you can do only in your own company, in the minority of one, and with nobody to consult, nobody to assist. अड़सठ तीर्थ घटके भीतर, यो ही मैं मलमल नाऊंगी। गंगा न जाऊँ जी, जमुना न जाऊँ जी, ना कोई तीर्थ नाहू जी। वह 68 तीर्थ घटके भीतर। Kabir is not only interrogating religions and rituals and religious leaders and Pandeyji and Mullah and all that. He is more importantly and more primarily interrogating himself. कबीरा खड़ा बाजार में ये दुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। तो वो बाजार में, बीच बाजार में बुला रहा है। ये कोई कि जंगल में आके हमसे मिलो और हम तुमको कोई भभूत दे देंगे, इसे आजकल के बाबा लोग देते रहते हैं, वो इस तरह का कोई मुक्ति देने की बात नहीं है। वो तो ये है कि जब तुम स्वयं अपने लगावों से, जब अपनी आसक्ति से मुक्त होकर उसको भस्म करके अपने घर को जला के जब आओगे, और मैं तो बाजार में बुला रहा हूं, तब तुम मेरे साथ चल सकते हो। कबीर की अविचल आस्था है, लेकिन आस्था प्रश्नवाचकता को समाप्त नहीं करती। जबकि ज्यादातर आस्थाएं कि अब आप सवाल नहीं पूछ सकते, आस्था है तो फिर सवाल क्या पूछना। ये ना तो कबीर के यहाँ है और ना कुमार गंधर्व के यहाँ। संगीत में रहकर संगीत के बारे में सवाल उठाना, ये कुमार गंधर्व की अद्भुत विशेषता थी। उनकी कई बात जो वर्जित स्वर का इस्तेमाल कर लिया, कई इसका कुछ कर दिया, कई राग नए बना दिए, कई कहा कि इसको यूँ कर दें तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सब प्रश्न पूछने के तरीके हैं। और एक मतलब कुमार जी कबीर की तरह ही आस्थावान थे, बाकायदा धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। लेकिन एक किस्सा है कि वो एक बार हरिद्वार गए तो साधु लोग पीछे, चलिए चलिए भगवान का दर्शन करा दें।
तो कुमार जी ने झुंझला के कहा, ऐसा बताते हैं कि भगवान, मैं खुद भगवान, मुझे किस भगवान के दर्शन करने हैं. Now, at one level, it is a very, shall we say, very arrogant remark. At another level, it points to a certain identification that through music, you are one with creation. आप ब्रह्म हैं, क्योंकि आप रचते हैं. मतलब then I am not a servant of God, I am God. तो ये जो असल जनतंत्र तो ये है. This is even democratizing God. In other words, Kumar made bhakti poetry a musical temple to which you could come without having to observe any of the rituals and have the experience of connecting with a larger reality without believing in this God or that God or in this religion or that religion. So it generated a new spirituality. हमारे राम रहीम करीमा के सो अल्लाह राम सत सोई. हमारे राम रहीम करीमा के सो अल्लाह राम सत सोई. बिस्मिल मेटी बिसम भरवे पे. बिस्मिल मेटी बिसम भरवे पे. और न दूजा कोई हमारे राम रहीम करीमा. Very often, classical musicians in particular tend to stay away from social and political issues. I think the music itself is so wonderful and heady and absorbs you and completely obsesses you so much that you do actually tend to come and sit in your little ivory tower and never find out what's happening outside. Or at best you feel ये तो सियासत है, हम क्या कर सकते हैं, you know, हम तो artist हैं. It's almost as if the music of protest, the poetry of protest never existed. हमारे राम रहीम करीमा के सो अल्लाह राम सत सोई. हमारे राम रहीम करीमा के सो अल्लाह राम सत सोई. I enjoy singing something as direct as this. What does it mean? हमारे लिए राम रहीम करीम और केशव सभी सत्य का एक नजरिया है. Perhaps singing Kabir is one way of saying what I want to say about a situation like by the fanaticism, religious fanaticism that one sees today. I think it's a wonderful way of saying it all, and sometimes I feel I want to even sing those pieces of Kabir that are really quite very strong, very very forthright and downright rude also, like मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए. The rest of the piece is really quite rude. It says कि पत्थर पूज के क्या होगा या दाढ़ी रख के क्या होगा. So it really दाढ़ी रख के बना जोगी बकरा. So but I think even those pieces at times need to be sung. मेरी अपनी पर्सनल उसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है कि 10 साल पहले मैंने दीक्षा ली गौड़ीय संप्रदाय में. I can't tell you the pleasure I get from listening to, let's say, the music of the Krishna temples. I'm very drawn to it. I have taken Diksha in that. So do you see this as a paradox or a contradiction? In some ways it is, but in a much larger sense it isn't. आप कह सकते हैं कि आप कबीर तो ये कह रहे हैं, he is discarding, he is completely not willing to accept the tyranny of the worship ritual. And how are you going through it? How do you, because I don't feel tyrannized by it. रे
तंबूरे का ये तन ठाठ तंबूरे का ये तन साधु ये तन ठाठ तंबूरे का हो ये तन ठाठ तंबूरे का. I think this is what Kabir invites us to do, taste the rasa of the everyday, of the ordinary. Whether you're doing a jharu or whether you're washing your clothes or, climbing onto a bus or something, iska bhi ek ras hai. The point about ras is that it is taste. It's not eating. It's taste. It's savoring. And when you taste, you can't be gluttonous. You can't be greedy. You have to just taste. And you have to taste with complete attention, complete mindfulness. निकसत राग हजूरे का निकसत राग हजूरे का ये तन ठाठ तंबूरे का. I don't see Kabir as saying that the five senses or the enjoyment of the five senses necessarily is evil. If you listen, he's describing the body in great detail. And he's not only describing the body, he's describing it in music. And he's describing it as a musical instrument. Look at the fact that it sings the name of God. Look at the fact that it can be tuned perfectly. And then it sings. But also remember that this body is not everything. हो गया धूर मधुर का हो गया धूर मधुर का याद ही का गर्वन की जया देही का ओ गरबान की उड़ गया हंस तंबूरे का. He has this other lovely pad of Taruar ek mool bin thadha, bin phule phal gaja. And then he talks of the two birds on that tree. Ek guru, ek chela. And this is the Upanishadic verse of the two birds. One eats the fruit and one witnesses. This is the self. You eat the fruit, of course, you taste it, you enjoy everything of that life has to offer, but you also witness. There is also the self, that part of the self which is the witnessing self, which will not then let this become self-indulgent. And he makes a binary. I mean, he makes a duality there. He says, ek guru, ek chela. But when you think of Kabir's entire philosophy, the guru and the chela are not separate. And the verse goes on very beautifully. He says, chela rahya so ras chun khaya. Guru nirantar khela. So the witnessing self is not some kind of rather stern, judgmental creature with a beard who's waiting to strike you with thunderbolts. I mean, he's nirantar khel raha hai. He's playing non-stop, a never-ending play. Almost every moment he brings these,
he dissolves binaries. I was rather cross one day when something I had written, somebody said, "Oh, but all this postmodern thing." I said, "What do you mean postmodern? I mean, this is very pre-medieval." जाग प्यारी अब का सोए, रन गई दिन को खोए, जिन जागा तिन मानिक पाया, बाउरी सब सोए गवाया, जाग प्यारी अब का सोए. Within the first 2 months of my marriage, it broke. And I needed to find the answer that why me? Like everybody who's going through pain at a point when I thought I was such a loving person and I was bending doubly over to make matters work for me. Why? Kabir brought out my pain actually. He was giving voice to my angst. I didn't have those words. He had the words. That was it. I chose him for that reason. I needed somebody who, there wasn't a dichotomy in. So you're not masquerading as somebody and having so many facades and one chehra for one face for one person, you're one. That authenticity is there in Kabir, is there in Kumar Gandharv, is there in true great art everywhere, all over the world, across time. That's it. Life makes you, when you're born in a state of simplicity, you become from simple to complex. So now mine is a reversal at this point in my life, I think, from complex to simple, breaking down, cutting out the complexity, becoming more and more authentic. जाग देख पिया सेज न तेरे, ताही छाड़ी उठी गए सवेरे, कहे कबीर सोई धन जागे, शब्द बानौर अंतर लागे, जाग पियारी अब का सोए. Can you imagine? I began singing this song just as a reaction because I was married and my husband used to actually literally get up before me, get ready and get out of the house. This was at that infantile level of understanding. Okay? And then Jaag Pyari, ultimately jab baat samajh aayi, it is an address to the Atma. That Jaag Pyari, ab kyun so rahi hai? Piya tere chatur, your beloved, he's waiting for you somewhere. He's a clever man. He's waiting for you. तुम मूर्ख नारी. पहले मुझे कबीर पे बड़ा गुस्सा आता था. I thought he's a male chauvinist. जैसे जैसे अपनी डेवलपमेंट हुई है, अपनी समझ की, अपने मतलब अंदर की जर्नी ज़्यादा फियर्स हो गई है, तो समझ आया कि कबीर ने ये मुझे नहीं कह रखा as a woman. But he has addressed the soul in this way and said that the Atma is just the beloved is the supreme one. ये खैर मेरी interpretation है. I'm not the last word on this. And nobody is. It's so beautiful, eclectic and fluid that Kabir is everybody and everybody is Kabir's, बासाब, आप कल भजन गा रहे थे? मेरा नाम? हाँ, नाम क्या है आपका? रायचंद है मेरा नाम. अच्छा. सबकी राय लेता फिर हूँ. कल गा रहे थे आप कबीर भजन, वो सुनाइए. कौन? मारी काया नगर का साथी हूँ, बोलूँगा नहीं दिन राती.
यो भवसागर ઊંડો ઘણો देखत फाटे मारी छाती सत्य करू ने मारी बाँह पकड़ ली तो फोकटे हूँ वही जाती मारी काया नगर का साथी हूँ बोलूंगा नहीं दिन राती लख 84 सब मन भुगती कीड़ा मकोड़ा गज हाथी लख 84 सब मन भुगती कीड़ा मकोड़ा गज हाथी मानस दान अबो लख पाया अब साचा मिलो संगति झूठा मत मिल जो मारी काया नगर का साथी हूँ बोलूंगा नहीं दिन राती यह माया सबसे बड़ी डाकण सटा बढ़ा के खाई जाती पर यो मन मारो गणो हटी लो जैसो मकनो हाथी इन माया के कहीं नहीं समझे हूँ अब गई जवानी आई ये बुढ़ापो काया जोर जोर रोती साहेब कबीर अरज मारी सुन लो करूं आपसे विनती मारी काया नगर का साथी हूँ भूलूंगा नेंद्र राज यह छाप है। ये आपने लिखा? हाँ बैठे बैठे लिखा करूँ ऐसा कवि तो नहीं है हूँ पर हाँ बैठे बैठे लिखा करूँ पढ़ाई अच्छी कर लो। हाँ फर्स्ट नंबर पास आना चाहिए एक आधो साइंस लो। हाँ गुरु के निशान अलख जन्मा घर पवना हर बाणी रे बाणी मारा गुरु के निशानी अलख जन्म्या उन घर पवना पवन और पानी दे हर बाणी रे बाणी मारा गुरु की निशानी अलख जन्म्या उन घर पवना पवन और पानी दे Many of the padas that he sings actually do not belong to the Bijak. They are not part of the written text in Kabir. Kumar Gandhar's singing pointed out to another aspect of Kabir, that there is a lot of Kabir, self-created Kabir, folk-invented Kabir, which exist in these traditions, which you have not looked at. So even the so-called literary scholarship of Kabir became a bit, if not overawed, at least a little impatient or unstable, that, well, we have to cope with this phenomenon.
वैसे मैंने ट्रेन का कबीर भजन सुना था मांडू में, बूढ़े बाबा कुंड के पास बैठे थे और वे गा रहे थे राम नाम की टिकट कटा लो, कबीर भजन। अब ये भजन 15वीं शताब्दी का तो हो नहीं सकता, तो आपने इस प्रकार के भजन इंक्लूड किए हैं? देखिए, मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा, शामिल करूंगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि वो एक जीवंत लोक परंपरा का भाग है, वो कोई ठहरी हुई और अतीत की चीज नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जो कबीर के समय में तो नहीं थी, लेकिन जो गायक गा रहा है वो हमारे समय का आदमी है, उसने कबीर का सत्य लिया है, शब्द नहीं। और इसको समझने की बहुत जरूरी है कि कबीर के सत्य को लेकर जो गायक चल रहा है उसके लिए इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर ट्रेन आ जाती है, उसमें कोई फोटो आ जाती है, उसमें हवाई जहाज आ जाता है, उसमें बंदूक आ जाती है, क्या फर्क पड़ता? इस शब्द का थोड़ा अर्थ बताइए। कौन से शब्द? ये आग लगी है मेरे भाई गगन बीच। आग लगी घनी भारी, गगन बीच में आग लगी। अच्छा। ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए, जली गया कृष्ण मुरारी, गगन बीच आग लगी घनी भारी। कहे कबीर सा नाम नहीं जलता, यही गुरु की निशानी। पेपर में कैसे जल गया थोड़ा सा? अब नहीं, इतनी बड़ी नहीं मालूम, मैं बैठा हुआ। अबे क्यों ये सब जल गया नारायण जी? ये ने संसार की आग या जो लपेट है नी, इनमें सब जल गया, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें सब ये सब जल गया, ये कोई भी नहीं बचने पाया। इकालिए कही रहा है। तो कहे कबीर सूरज जल गया, चंदा अपने अंदर का देखने वाला जो प्रकाश है वो ये सूरज नहीं, जो अपने अंदर का प्रकाश जो देखने वाला सूर्य है वो जल गया। इसके अंदर चंद्र भी है, सूर्य भी है, तारे भी है, सब चीजें शरीर के अंदर। सृष्टि की जो सारा श्रृंगार इसके अंदर रखा है वैसे, तो ये सारे के सारे जल गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे, और क्या इस लपेट में सब आ गए, कोई नहीं बचे। आप सरी का भले नहीं बचे, कोई संत तो कबीर के सच को गाना, कबीर के पद को गाना, ये संगीत के कौशल भर के सामर्थ्य की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े उस्ताद हो सकते हैं और मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वे बहुत बड़े गायक हैं, लेकिन कबीर का जीवन उसके पीछे, कबीर पे उनका भरोसा, कबीर के सच की खोज की जो तड़प है वो उसके पीछे नहीं है। लेकिन एक लोक गायक जो है दरअसल कबीर को जीता भी है किसी स्तर पर। ये तो कुछ हद तक कपिल जी आपको लगता है आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, जानना एक अनुभव है। एक व्यक्ति जो शब्द में अपने जाने हुए को आपको कभी नहीं बता सकता, आप ये दावे से नहीं कह सकते कि ये उस सत्य को जानता नहीं, अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। अरे जिनको चोट लगी बाबलों की, अरे मगर हुआ भी क्या बोले, जिनको चोट लगी बाबलों की, वो तो मगर हुआ भी क्या बोले। मतलब मैं कैसे मान लूं कि तीजन बाई जो हस्ताक्षर करना नहीं जानती वो सुसंस्कृत नहीं है, सभ्य नहीं है, वो एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा को अपने भीतर जीती है। ये अलग बात है कि वो हस्ताक्षर करना नहीं जानती, और मैं कितने सारे पढ़े लिखे लोगों को, बल्कि अधिकांश को ये बता दूं कि वे सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह निरक्षर हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। क्या बात है, उन्हें कुछ नहीं आता। कल्चरली इनलिटरेट होना जो है ना,
वो तो हमारी समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो उल्टा कर रहे हैं कि जो पहले से ही शब्द की परंपरा का इतना ज्ञान रखे हैं, वे अक्षर सीख लें। इसके लिए वे सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट का एक मानक मानते हैं कि वो किसी भी तरह उनके बीच में ले जाओ। और ये जो शहरी निरक्षरता लगातार कल्चर को लेके, आर्ट को लेके, लाइफ को लेके, एक्सपीरियंस को लेके बढ़ रही है, इसके लिए भी कुछ नहीं करते। आत्म ज्ञान बिन हो नर भटकै गुरु, को मथुरा को काशी। सुना सुना आवे मोला हासी, सुना सुना आवे मोला हासी हासी, पानी मामी न पियासी। जो किसी भी रूप में एक सच्ची आध्यात्मिक साधना में है, उसको कबीर का सत्य समझने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई बाधा नहीं है। वो दरअसल ज्ञान के अनुभव में है, ज्ञान की स्मृति में नहीं है। ज्ञान की स्मृति तो जानकारी है, और कबीर को जानकारी के सहारे नहीं समझा जा सकता। आपको अनुभव के ज्ञान में जाना ही होगा। जो अनुभव के ज्ञान में है, वो सचमुच में कबीर के साथ कोई संबंध बना सकता। कबीर की उससे बहुत बात होगी। आध्यात्मिक अनुभव के लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी मठ में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, किसी गुरु से दीक्षा लें, योग या तंत्र सम्मत कोई साधना करने लगे। इन सारी साधनाओं का लक्ष्य कुल मिला के इतना है, पहली बार आपसे मुलाकात करवा दी जाए। है हाजिर को दूरी बतावे, दूर की बात निरासी। घट बड़ कबू न देखिए, प्रेम रहा भरपूर, और जाने से निकट रहो, अनजाने से दूर। कुमार जी ने उस भूमि में शास्त्र के बाहर मालवा की भूमि पे कबीर को अपने लिए गाने एक बार फिर से खोजा था। अब कबीर का एक बार फिर अपनी आत्मा में पुनराविष्कार किया था। वो एक अनुभव है दरअसल। उस अनुभव से वो गुजरे, जिसको मैं कहूंगा बहुत कठिन रूप से हमारी ही आत्मा में कबीर छूते हुए निकल जाते हैं, और तब संगीत कुछ और हो जाता है, गाना कुछ और हो जाता है। तब संगीत की बारीकी में नहीं, कबीर के सत्य के साथ ही आप बह निकलते हैं। संगीत तो पीछे पीछे है ना, वो इतनी बड़ी वाणी है, उसमें इतना बड़ा सत्य है ना, और उसमें इतनी आँच है कि जब वो वाणी चलना शुरू होती है ना, संगीत तो पीछे पीछे। अवधूता अवधूता गगन घटा गहरा नीरे, गगन गगन अवधूता गगन घटा गहरा नीरे, गगन घटा गहरा नीरे। अवधूता गगन घटा गहरा नीरे, अवधूता पश्चिम दिशा से उलटी बादल, पश्चिम दिशा से उलटी बादल, रुमझुम बरसे में, रुमझुम बरसे में, ज्ञानी खेत
समाओ, उठो ज्ञानी खेत समाओ। क्या अवधूता अवधूता क्या बात, गगन घटा घेरा रही रे। मजा आ गया। वैसे कुमार जी ने उनका भी क्लासिकल इतना क्लासिकल नहीं है। कबीर के जो उन्होंने पद गाए हैं, उस पद में तो उन्होंने उतना ज़्यादा शास्त्रीय का या मतलब जैसे शास्त्रीय संगीत में खाली एक या दो लाइन को एक एक दो दो घंटे तक लोग गाते रहते हैं। सर उनमें नरी नरी देर करी उन्होंने तो माया माया बहुत देर करे उन्होंने की समझ में इतनी और की पूरा इतनी देर लग सुनने की नरी वाला करे उन्होंने माया महा ठगनी हम जानी और नरी देर लग तो करी उन्होंने वो तो कौन जाने और वो जान ही नहीं पाए नहीं सर वो भक्ति रंग का हिसाब में नहीं जाने सकता, राग ताल का हिसाब में बहुत की सकता। वाह क्या बात है। नहीं पर वहाँ के एक जो रुगनाथ बाबा नाम करके ना जो शांति के वे कहता था, बोले कुमार गंधर्व जी फटा टाट लेकर के आते थे और फटी कमली ओढ़ करके आते थे और वो बाहर बैठ जाते थे, वो सुनते थे। क्यों अगर कोई यूँ कहते कुमार जी भजन सुनने आए तो उनको कोई सुनने नहीं देता, अरे तुम गाओ यहाँ बैठो वहाँ बैठो वहाँ बैठो। और वो चाहते थे कि मैं शोध करूँ सुन के और उसका मैं अपने दिल ढालूं, तो वो अपने रात भर सुना कर। जब कार्यक्रम खत्म होने लगा उसके पहले वो उठ के चले गए। बहुत जगह उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, कहाँ? देवास में। In fact, on my first trip to Devas, he decided to take us to the Dhuni Sansthan, a little way from Devas, and we went in this Tanga, I think, ghoda gadi, and he would hum in between, and then we reached this place. The stillness always is something. The stillness, the calm in the place was, I don't know what it's like now. I have no idea, but I do remember that the silence and the strange calm in that area was quite inspiring for me then. And as I walked in, I saw on a shining. अलख भर्या है भंडार, कमी क्या मेरे नहीं। खर्चे कूट्या से नाही, जलाया से ना जले। पांचों वेद पुराण, नाम गुरु बिन नामी ले। मंदिरों में दीप जले, शाम होए। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही जिनी जिनी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही जिनी जिनी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही जिनी जिनी।
आ आ उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा हंस अकेला जगदर्शन का मेला जगदर्शन का मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला जगदर्शन का मेला जगदर्शन का मेला He said people do research on folk music because they get a grant. ग्रांट मिलने पे रिसर्च, ये अलग रिसर्च होता है। उन्होंने फॉर सेक ऑफ रिसर्च नहीं किया था रिसर्च। दैट वाज अ जेन्युइन रिसर्च, ही वाज रिसर्चिंग हिज रूट्स। इसलिए तो उनसे सीखना मुश्किल होता था, क्योंकि वो आपको रेडीमेड कुछ नहीं मिलता था। उनके विचार थे कि मेरा घराना चले, ऐसा विचार ही गलत है। वो कहता था कि मेरे लाइन बने ऐसे, ये विचार संगीत के फाइन आर्ट्स के लिए घातक है, ऐसे उन्होंने उनके स्टेटमेंट है। म्यूजिक एलिमेंट्स आगे ले जाएं, उनकी कॉपी करके ना जाएं, नकल ना करें। विचार मतलब उनके मतलब जो राग विद्या जो उन्होंने दी है उसको आगे लें। आदमी जो चले जाता है तो वो दुख थोड़े दिन का होता है। जो ऐसे आदमी व्यक्ति जाते हैं जो विचार देते हैं आपको, वो जाते नहीं है, वो रहते ही हैं। दिन में 3-4 बार तो याद आते ही हैं। मैंने तो सिर्फ गाना नहीं सीखा उनसे, पूरे जीवन का गुरु, हर तरीके से वो गुरु थे। बुरा तो जीने बुरा तो जीने बुरा तो जीने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जीने बुरा तो जीने बुरा तो जीने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी बुरा तो जीने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जीने बुरा तो जीने बुरा तो जीने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया
what Kabir did to spiritualism and worship, Kumar has done to Indian classical music. Because Kabir rejects karmakand rituals, whereas the gharanas in Indian classical music survived only on rituals, only on certain never explained and never understood techniques. यानी कबीर में जो कहा गया ना कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, कुमार गंधर्व ने अपना घर फूका। वो संगीत की सारी शिक्षा जो उन्हें पारंपरिक ढंग से मिली थी उसको फूका। फूका मतलब कि ये मेरे रब रहने लायक नहीं है, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मुझे दूसरा घर चाहिए। और जिंदगी भर वो दूसरा घर अपने संगीत में बनाते रहे, जो पहला घर फूकने के बाद ही बन सकता है। काया नगर में, काया नगर में घर एक बंगला, घर एक बंगला, बंगला बंगला। काया नगर में घर एक बंगला, या बिच गुप्त धरी पूरा तो जीने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। गुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया लई। What is this? What is this? He is at peace with himself. He is heaving a sigh of relief that finally I have met the right teacher. So, who, in the context of Kumarji's own life, who was Kumarji's guru? Uddhared Atmanatmanam. Kumar was his own guru. Na Atmanam avasadayet. Lift yourself. Don't destroy yourself. Atmaiva Atmano Bandhu. Atmaiva Ripuratmana. You are your own friend. You are your own enemy. Murshid nano beech nabi hai. Murshid nano beech nabi hai. स्याह सफेद तिलों बिच तारा, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रब्बी है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। आँखी मध्य पाखी चमक चमक, आँखी मध्य पाखी चमक, पाखी मध्य द्वारा, पाखी मध्य द्वारा, तेहि द्वार दूरबीन लगा कर, तेहि द्वार दूरबीन लगा कर, उतरे भव जल पारा, उत्तर भव जल पारा। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। सुनना सहरा वास हमारा, ताहु सरवंगी जावा।
संगी जावे साहेब कबीर सदा के संगी साहेब कबीर सदा के संगी सबद महलाल आवे सबद महलाल आवे मुर्शिद नैनो बीच हमने जिनसे सीखा है या जिनसे हमने सुना है और वो अभी जिंदा हैं। थम अबे थमने तो श्रीनाथ की धुनी पे खूब गाया और हमारा जोड़ीदार सब मरी गया। अबे थमे रह गया खाली एकला नहीं है नहीं पंचम महाराज ने भी सूरदास बाबा भी मरी गया सब गया। ये भी बालक उम्र में था। हाँ और हूँ भी ऐसे थोड़ो हाँ लगभग 25 साल हो गए हमें है ना 25 से भी ज़्यादा हो गया 30 साल हो गया लगभग। हाँ तो फिर ज़्यादा देर नहीं करा हम अपनों एकदम अच्छे लटके झटके के साथ में और जो ऐसा भजन जो मैंने भी नहीं सुनिया कभी ऐसा एक दो चार सुने दो कैसे सुने दो हम तुम जानो तो हम है नहीं आपके साथ हूँ इससे सीखियो इसको मैं ले गया था इनके पास से हाँ सबसे पहले इनसे मैं ले गया अपने पास कार्डबोर्ड रहा जब और कई साल तक मेरे पास रहा ये थोड़ा आगे आ जाओ बस अब पीछे तक रहेगा नरा धन में हाथ में नहीं हुई नरा धन में कि नरा साल में हाँ नरा साल में चंदा जाएगा वो सूरज जाएगा चंदा जाएगा सूरज जाएगा ये जाएगा पवन पानी मन तुम जाओगा हम जानी अभी मारे मत आपने लाओ हम गा देते हैं हूँ गाऊँ तुमने हमारे से गाया भी खूब गाओ खूब गाया हमें साहिब से मिलना हमें सतगुरु से मिलना हमें साहिब से मिलना अरे यार सतगुरु से मिलना हमें न बोलो अरे मैं तो नशे में खूब यार मेरे गुरु से मिलना है अरे मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है इस पाप कपट को छोड़ हमें भक्ति लेना है अरे यार भक्ति लेना है इस लोक मोह को छोड़ हमें भक्ति लेना है अरे यार भक्ति लेना है
में हो, इस भव सागर को जीत हमें मैदत में जाना है। और मैं तो नशे में हूँ यार, मेरे गुरु से मिलना है। हाँ मैं नशे में हो रहा, मालिक से मिलना है। हर सिर पर ठोकर ऐसी हाँ ये है नहीं जब तो बोलो 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 अन्नी मारते इस हद को छोड़ दे, हद में जाना है। बोलो अरे यार बेहद में जाना है। अरे हद को छोड़ बेहद में जाना है। अरे यार बेहद में जाना है। अरे साहिब कबीर बख्शीश कर दो, हाँ साहिब कबीर बख्शीश कर दो। या गम बानी गाई हूँ गम बानी गाई हो। ये तो भांग वाला भजन है। हाँ गाओ तो हाँ ये भांग का भजन की छाप है। सतगुरु ने भांग पिलाई, अखियों में लालन छाई। चलो फिर कहीं आज हमारे साथ है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ कोई बात नहीं। बांका तो सब होएगा। नहीं बांको कौन है मालूम? बांको कौन होवे? इना झाड़का को पर तो फल लगे नहीं तो नमी जावे, जिका कने फल नहीं रहे तो वो बांको कहीं होवे। सतगुरु ने भांग पिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अखियों में लालन छाई, साहब ने भांग पिलाई, साहब ने भांग पिलाई। अखियों में लालन छाई हो, साहब ने भांग पिलाई। अखियों में लालन छाई हो, साहब ने भांग पिलाई। कुमार जी के जाने पर भी वो मंडली आई थी, उन्होंने वो गाया था हम परदेसी। तो वो तो क्या बहुत इमोशनल, वो मैंने तो ऐसे सुना नहीं। वहीं उनके डेथ के बाद तो वहाँ मंडली आके क्रिमेशन के वहाँ पर गया था। कुमार जी के जाने पे वो मंडली जो गाती है वहाँ पर भजनों की, वहाँ हम परदेसी उन्होंने गाया था मंजीरे के सपोर्ट में। अच्छा। क्रिमेशन ग्राउंड पे मैं था वहाँ। तो वो पता नहीं पूरे माहौल में डस्ट का टाइम था, लाइट भी ऐसी, और वो भजन तो फिर आप पूछिए मतलब क्या, बहुत ही बिल्कुल रोंगटे खड़े हुए थे। बहुत अच्छा भी था, क्या बोले, दुख भी तो था ही उस टाइम। हम परदेसी, हम परदेसी, पंछी बाबा वडिद सरानाई हो जी, हो जी। वडिद सरा लोग
चेतावनी दे सारा, लोग चेता पल पल पर पछताई भाई, संतोषनी दे सरानाई हो जी। उन्होंने जो गाया था, उन्होंने एक ऐसी लाइन ली थी, हो हम पर, वो जो मंजीरे के साथ जो गाया था। और वो असर बहुत ज्यादा, वो वैसा नहीं हम गा सकते, वो फील नहीं आएगा। उनका तो प्योर भक्ति आ जाता है। प्योर? इसे वो जो गाते हैं मंडली वाले, वो तो सिर्फ भक्ति रहते हैं ना। आई विश अपनी भी भक्ति ऐसी हो जाए, पर अभी तो गाना भी देखना होता है। वो तो 100% लीन होता है, वो अलग ढंग का। ऐसा होना चाहिए, बाद में होगा तो अच्छा है। अलग पुरुष निर्माण है, वाह को लखे ना को, वाह को तो वाही लखे, जो वाही घर का हो। दूलीचंद जी, आप तो कब से गा रहे हैं कबीर? आखिर जिंदगी की बात, आखिर जिंदगी। बिल्कुल छोटा सा था, आप ढोल चलाते थे जत के, हो जत का गाते 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 ये दिन हो गया। अच्छा। हो शब्द से मेरी की जानकारी हुई, और शब्द को मैं मानता हूँ, और मैं वेद हमारा वेद है, हम वेदन में नहीं, बात खत्म। उस निर्मल को जानना है, निर्लप जो निरालप, उसको देखना है। आप भी आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि हमको देखना है, पर ये बातें नहीं मिले, असंभव। अलिप्त, उसको निर्लेप बोल रहे हैं, वो बोलने में थोड़ा उनको तकलीफ। हाँ, अलिप्त, निर्लेप, कहीं किसी से लिप्त नहीं, जो सबसे अलग, जो भौतिक जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो भौतिक जगत की बात नहीं है। यह आध्यात्म की बात जो है, हम आपसे भी कहेंगे कि आप भले रिसर्च करने वाले हो या कुछ भी हो, आप नहीं समझ पाएंगे। आपका ज्ञान कहाँ तक है, तो हम इतना जानते हैं कि चाहे वो आप अंग्रेजी पढ़ी लिखी, तो ऐसे जेड तक 26 अक्षरों में भरा पड़ा है। वो जो शब्द है, जिसकी खोज है, जिससे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है, या इस सृष्टि की रचना से पहले जो कुछ था, वो अनिर्वचनीय था, जिसको शब्दों में बोला नहीं जाता। तो अ से लेकर के ज्ञ तक के ज्ञान, इन दोनों के बीच में क्या है? आगे से अ पढ़ते हो और पीछे से ज्ञ हो गया, तो दोनों के बीच में क्या है? उस संधि को पहचानना। उस संधि को यदि आपने पहचान ली, तो आपको स्वरूप ज्ञान होगा। मुझे आप उसको जानने के लिए कितने उत्सुक है, कितने तत्व पे आप अपना क्या खो सकते हो। तो वो दुआ बोल दीजिए, वो साकी बोल दीजिए, शीश उतारे भूई धरे, बोलो ना उसको। आना कबीर पंथ में खाला का घर नाई, शीश काट भूई धरे जब बैठे घर माही। अब आप समझ लीजिए, हम आपसे कहें, एक सेकंड बताओ, इसी शब्दों का, आप किसी शब्दों को, तो हम आपसे कहें कि आप सिर काट के घर रख दीजिए धरती पर, तो आप उसको नहीं समझेंगे। ये सब पढ़ाई के माध्यम से बोल रहे हैं, जानकारी काय की किताब से, और कुछ नहीं है। ये पढ़ सकते हैं, बाकी अनुभूति नहीं, इनके अंदर अनुभूति नहीं। आध्यात्म कुछ अलग है। नाद बिंद जो है, ये बीज के बारे में एक बात बताई दूंगा हूँ, मारे तम तो है नहीं जो तम मने कितना भी भटकी जाओ, एक बात बताई दूंगा, आज मैं यो पलटो नहीं खा जाता, होता नहीं पड़े। हाँ भाई, ज्ञान तो नरा हुआ, इसको पलटाना पड़ेगा, ये न्यू है, इसको न्यू करना पड़ेगा। एक ही ज्ञान है ये। अब ये ज्ञान तो छोड़ दिया हमने, न्यू चले जी रही, इनमें नहीं लगा। अब हमारे तो उकील लो है अब।
कहाँ रखेंगे तो अच्छा रहेगा? मैं तो यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है। बहुत एक तरह से नटखटपन है इनकी मुस्कुराहट में यहाँ, नहीं? बिल्कुल। बदमाशी जैसी हाँ। नहीं? और वो उनकी बीमारी का भी समय था, वो कुछ साल गाना नहीं सुनना ज़्यादा, तो तानपुरा संग एक साउंड से जो सब निकलता है पूरा सब तक कवर हो जाता है, उसमें सब श्रुतियाँ भी आ जाती है। अभी एक खर्जा देखो, ये जो इसमें हम कितने स्वर सुन सकते हैं? ये भी स्वर सुन सकते हैं। अभी ये जो सर ये भी सुन सकते हैं। जब हमारा स्वर मैच हो जाता है उसमें तो वो परफेक्शन है। नाथ संप्रदाय जो है वो पहले नाद संप्रदाय था। ये भी एक अलग हाँ अलग विचार है और मुझे वो ठीक लगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो सुनता है गुरु ज्ञानी में क्या बताते हैं, पहले आए नाद बिंदु से पीछे पीछे जमाया पानी। सब जगत की उत्पत्ति नाद से मानते हैं। सब लोगों को जो फील होता है उनके निर्गुण गायन में वो तो मुझे भी फील होता था और कुछ हद तक मैं उसको मेरे संगीत में इतना कुछ ला सका हूँ, उतना प्रयास मैं करता हूँ। युगन युगन योगी योगी युगन 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 योगी 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 युगन युगन। ये जो स्वर है वो कुछ बताता है, मुझे बताता है, मुझे पता चलता है, लेकिन वो मैं शब्दों में जिक्र नहीं कर सकता। युगन 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 युगन। कई बार वो बोलते थे गाते समय, जो सुन रहा हूँ वही सुना रहा हूँ। मैं ये सब सुन रहा हूँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता
है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है। पहिले आए 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 पहिले नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी। पहिले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी। सब घाट पूरन पूर रहा है अलग पुरुष निर्वाणी हो जी निर्वाणी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही